बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदीद कहता है कि जहां पर रोजाना हम ड्यूरिंग द पीएसएल इन मैचेस को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है, अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा जबरदस्त मैच खेला गया कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी। इस मैच में बड़े जबरदस्त रन हमने स्कोर होते हुए देखे। बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग की अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर की, जो मजमूई तौर पर जो है वह पाकिस्तान सुपर लीग की 22वीं सेंचुरी भी थी। आज के मैच को डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद होंगे आज एक दफा फिर लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब के, जिनसे हम डिस्कस करेंगे इस मैच को और साथ साथ थ्रू आउट द पीएसएल जो मामला सामने आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी एन उज़ैरा। लेकिन सबसे पहले एक निगाह डालेंगे हम मैच समरी पे कि आज के मैच में हुआ क्या। आइए जनाब देखते हैं मैच समरी कि जनाब आज के मैच में हुआ क्या। मैच समरी में आप देख सकते हैं कि यहां पर बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 111 रन की नॉट आउट उन्होंने इनिंग खेली और एक बड़ी बरकरफ्तार इनिंग खेलने में कामयाब हुए। साइम अय्यूब 38 रन बनाने में कामयाब हुए। पॉल वॉल्टर ने 19 रन की इनिंग खेली। इसके साथ साथ शादाब खान जो है वो 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी शानदार तरीके से 200 रन स्कोर किए और 5 रन के खिलाड़ी आउट हो चुके थे। आपको बताते चले साथ साथ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 193 रन स्कोर किए और 201 रन का जो टारगेट था उस टारगेट को इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो चेस नहीं कर सकी। आजम खान ने बड़ी शानदार 75 रन की इनिंग खेली। कॉलन मिंड्रो 71 रन बनाने में कामयाब रहे और कॉलन मिंड्रो और आजम खान के दरमियान 108 रन की जो पार्टनरशिप थी उसने इस मैच के मिजाज को किसी हद तक सेट किया। दोनों ने 45 बॉल्स के ऊपर जो है वो सेंचुरी पार्टनरशिप दी और साथ साथ आगा सलमान ने 14 रन की इनिंग खेली। इसके साथ आरिफ याकूब का बड़ा जबरदस्त ओवर रहा कि जिसमें आरिफ याकूब ने एक ही ओवर में 4 विकेटें हासिल की। 27 रन के एवज उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। 24 रन के एवज 1 विकेट साइम अय्यूब के हिस्से में आई और लियो कोविड जो थे वो 37 रन के एवज 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। तो इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने इस मैच में 8 रन से कामयाबी हासिल की। बाबर आजम ने शानदार यहाँ पे सेंचुरी स्कोर की और अब से थोड़ी देर पहले जब हम इस नशिस्त को, हम इस महफिल को जो है वो आपके लिए जमाने के लिए बैठे थे और मोहसिन हसन खान साहब और अनुज़ैरा साहबा में ज्वाइन कर चुकी थी, उस वक्त यह खबर आई कि बाबर आजम को उनकी शानदार सेंचुरी पर जो है वो गाड़ी का भी इनाम दिया गया टीम ओनर पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। आज के मैच को डिस्कस करेंगे लॉर्ड्स और लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। सबसे पहले शो में खुश आमदीद कहते हैं मोहसिन भाई को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है यहाँ पे आप लोग सबके साथ। थैंक यू सो मच। हमारे लिए बड़ा ऑनर होता है कि जब मोहसिन भाई होते हैं तो इस स्टूडियो का माहौल ही जो है वो एक अलग जो है वो रंग इख्तियार कर लेता है, क्योंकि ना सिर्फ क्रिकेट के हीरो हैं बल्कि फिल्मी दुनिया के हीरो हैं, ड्रामा प्रोडक्शन इंडस्ट्री, हर तरह से जहाँ जहाँ कामयाबियों की इन्होंने जो है वो झंडे गाड़े और पाकिस्तान का नाम अपनी डिग्निटी से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी ट्रांसपेरेंसी से और अपनी परफॉर्मेंस से इन्होंने बुलंद किया है। जबकि जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं, FM 101 की बड़ी मकबूल होस्ट हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से जो इनका यूट्यूब चैनल है वो भी बड़ी कामयाबी और मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। एन उज़ैरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अली? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैच देखा आपने? आज का रोलर कोस्टर मैच देखने के बाद तो लाहौरियों को तो ज्यादा मजा आया, हमें भी बड़ा मजा आया। ऑलराइट, और हम यहाँ पे एक तीसरी शख्सियत को मिस कर रहे हैं, वो है हमारे कमर ज़ैफ़ी साहब के, जिन्होंने आज शायद बाबर आजम की ये इनिंग भी नहीं देखी होगी। लेकिन जरा मोहसिन भाई के साथ आगाज करते हैं इस मैच को एनालाइज करने का। मोहसिन भाई, आज जिस अंदाज से पेशावर ज़ल्मी खेला और बाबर आजम जिस तरह से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, आज उन्होंने अपनी PSL कैरियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की, बट द वे हाउ ही प्लेड वो बहुत मैटर करता है। देखिए, बाबर आजम बैकबोन का रोल प्ले करता है और आज उसने जो उसको करना चाहिए कि बड़ा स्कोर ऊपर जाके और साथ में लेके भी चला, पूरी टीम को लेके चलता है। सेंचुरी अपनी उसने की है, साथ में टीम का स्कोर एक बड़ा ज़बरदस्त बनाया। तो अब 2020 क्रिकेट में जिस तरह से टेक्निकली अली क्रिकेट ऊपर चली गई है, आपको अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 प्रॉपर बैट्समैन चाहिए टॉप ऑर्डर में जो कि पूरे ओवर्स खेलें। अब ये देखिए उसके बाद भी जाके, हालांकि वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैच सो फार। आगे हो सकता है इससे भी ज़्यादा कोई हो, लेकिन मैं कहूँगा ऑल टुगेदर अगर देखा जाए, बाबर को देखें, उधर से
आजम ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, 2-3 और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। वो बड़ा अच्छा खेले, लेकिन उस पर जरा डिटेल पे करेंगे, लेकिन जरा बाबर पे हम जरा फोकस करें, क्योंकि आप बड़े मजबूत इस बात पे फर्म बिलीवर है कि बाबर आजम की T20 में जगह बनती है, लेकिन जिस अंदाज से बाबर आजम अब खेल रहे हैं, आपको लगता है बाबर आजम इस पाकिस्तान सुपर लीग को अपने T20 के कैरियर के लिए एक स्क्रैच से उन्होंने शुरू किया है, कि उन्होंने अपने ग्लिम्सेस दिखाने शुरू किए कि मेरे अंदर इतनी क्रिकेट है कि मैं T20 में भी एडजस्ट हो सकता हूं? देखिए, बाबर आजम हमेशा से जब से खेल रहा है उसने एक यूजफुल बड़ा रोल प्ले किया है। हाँ, कभी ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि देखिए, बाबर आजम कोई स्लॉगर नहीं है, बाबर आजम स्ट्रोक प्लेयर है, बाकायदा स्ट्रोक खेलता है, 1s and 2s देता है वो, तो उसके साथ उनको एक कॉम्बिनेशन ऐसे चाहिए। आज थोड़ा कॉम्बिनेशन भी बना और आप देखिए स्कोर कहाँ से चला गया। लेकिन बाबर के लिए मैं कहूँगा कि ऐसा एक प्लेयर अली इसलिए टीम में चाहिए कि आपको 20 ओवर तक जाना है, चाहे पहले अगर चेस कर रहे हैं तो फिर भी अगर चेसिंग में लास्ट ओवर तक जाता है तो एक प्लेयर ऐसा होता है जो आपको टीम को साथ को लेके चलता है कि मुझे पता है कि ये आदमी विकेट नहीं, और विकेट थ्रो करना या विकेट गिरना इतना ज़्यादा प्रेशर डालती है टीम के ऊपर। एक तो एक विकेट गिरती है, रन ज़ाया होते हैं, नया बैट्समैन आता है, सारा गेम का सिनारियो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर एक प्लेयर लेके चले, और आप देख लें, मैं एक बात कहता हूँ, आप दुनिया की बेस्ट टीम्स उठा के देख लें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दूसरी टीमें, आपको 2 से 3, 2 अगर 3 नहीं तो 2 तो टेस्ट प्लेयर टॉप ऑर्डर में ज़रूर मिलेंगे जो बाकायदा जो रूट कितना उसने स्ट्रगल किया आप देखिए उसने टूर में, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं किया बिकॉज उनको पता है कि ये बैकबोन है हमारी बैटिंग का। तो यहाँ बाबर आजम मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में चाहे वो फ्रेंचाइज के लिए खेले या पाकिस्तान के लिए जब खेलता है, वो बैटिंग लाइन में का बैकबोन है जो टीम को एक सॉलिड, एक स्मूथ रनिंग देता है, साथ में चिपन। अब देखिए यहाँ क्या होता है प्लानिंग कि मैं बाबर, काश में अगर उसके साथ होता तो मैं बाबर के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता अली, तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का, कि बाबर अगर खड़ा हुआ है तो दूसरा जाके अटैक पे रहे थोड़ा सा। आप खुद भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, मुझसे आप हमें ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि कुछ जो फॉर्मर प्लेयर है वो ये कह रहे हैं कि बाबर को नंबर 3 पे खेलना चाहिए ताकि पावर प्ले का जो यूटिलाइजेशन है वो जो है वो हमारे स्लॉगर या जो हमारे मारधाड़ करने वाले एग्रेसिव बैट्समैन कर सकें, बाबर नंबर 3 पे, इस तरह आप खुद भी कह रहे हैं स्ट्रेंथन कर सके टीम को। देखिए अली, मैं फिर एक बात, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मेरी अप्रोच ये है, कितनी दफ़ा आपने देखा है पावर प्ले में ज़बरदस्ती अटैक करने, पता लगा 8 में 3 विकेट लूज कर दी, पता लगा 60 पे आपके 3 आउट हो गए, आपकी बैटिंग का टॉप ऑर्डर आउट हो गया है, तो फिर आप उसके बाद क्या है, फिर आप चले जाते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर और टेल एंडर्स के ऊपर, विच इज़ ओके, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़फुल वो हो जाता है, लेकिन आप उसको जाते हैं। मैं पर्सनली, अगर आप मेरी बात यकीन करें, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम 2020 क्रिकेट में मिसबा को क्यों लेके आए थे? मिसबा मशहूर था कि स्लो खेलता है, लेकिन मैं इसलिए लेके आया कि मैंने कहा मिसबा तुमने कोशिश करना है, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तुमने आखिर तक जाना है कि एक स्टैंड वो करके। और बाबर देखिए आज उसने एक और चीज़ शो की है, नहीं एक फ्लेयर लेके आया है कि उसने डिफेंस और उसके सारे साथ उसने थोड़ा अटैक भी किया है। तो अब वो रियलाइज़ करता जा रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सीखना था, अभी उसको सीख जाना चाहिए था ये चीज़ पहले से, लेकिन मैं आज भी इस बात पे बिल्कुल डेफिनेट हूँ कि बाबर आजम जैसा प्लेयर हमको, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे हो या T20 में, टॉप ऑर्डर में, बल्कि ओपन में इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ओपन में मार्जिन मिल जाता है आपको। मैं फिर एक रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पावर प्ले में, अच्छा ये मुझे बताइए कितना टोटल था इनका 200 था, पावर प्ले में कितने रन थे? 200 प्लस था जी, 77 हाँ जी, पावर प्ले में इन दोनों ने पार्टनरशिप में बना लिए थे। तो देखिए ना, बनाए ना 77। मैं कहता हूँ अगर 40-45, मैं कहता हूँ 50 भी अगर आपके पावर प्ले हो, विकेट्स इन हैंड हो, तो आप जाके 250-250 टच कर सकते हैं। और मौसम इस तरह कंसिस्टेंसी पे कल के मुकाबले आज भी इनके 8 रन पावर प्ले में ज्यादा थे। अच्छा, बाबर को तो डिस्कस कर लिया मौसम, मैंने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। साइम के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि साइम अय्यूब का आज हमने देखा कि साइम अय्यूब भी गुज़श्ता 1-2 मैचेस थे बहुत बेहतर खेलते नजर आ रहे हैं, और पुराने वाले साइम अय्यूब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, साइम अय्यूब एक बड़ा अच्छा इजाफा है, और जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे उतना ही अच्छा है, और अभी भी बड़ा अच्छा हमने देखा। इस PSL वो सीज़न का आगाज़ ही उन्होंने बड़ा अच्छा किया, तो वो तो अनफॉर्चुनेट रहे कि 42 पे वो रन आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कल जो उन्होंने 80+ बनाए और आज जो उन्होंने अपना फ्लेयर दिखाया, और अच्छी बात उनकी ये है कि जैसे कि मोहम्मद रिजवान है, वो सिर्फ स्क्वायर लेग पे आप देखेंगे शॉट्स लगा रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं, लेकिन इनकी ये बात है कि ये ग्राउंड का पूरा इस्तेमाल करते हैं, 360 डिग्री पे
अच्छे खेल रहे होते हैं। सो ये बड़ा जबरदस्त इजाफा है और T20 वर्ल्ड कप में भी आप देखेंगे ओपन करेंगे ये, बिल्कुल ओपन करेंगे। और जिस तरह मिल को उन्होंने एक स्ट्रोक खेला, बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रोक खेला। मौसम मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन बाबर को हम यहीं पे जरा वाइंड अप करेंगे। मैं साइम के लिए कुछ कहना सर मैं साइम के लिए ब्रेक से आगे करता हूं, लेकिन आपसे जरा बाबर पे, आपने कहा अभी बाबर को मैं ये कहता, अभी मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि 2 महीने लग गए बाबर को समझाने में, आप नंबर 3 पे खेलोगे। आप कितने समय समझा देते बाबर को ये बात? मैं आज से 4 साल पहले समझा देता। 4 साल पहले मोहसिन भाई समझाते थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान का मान है और हम सब की जान है, इसीलिए क्योंकि ये मोहसिन हसन खान है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच को, कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल आखिरी ओवर पे जाके शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि मुनरो और आजम के दरमियान 108 रन की पार्टनरशिप और महज 45 गेंदों पर 100 रन की जो पार्टनरशिप थी, उसने इस मैच को किसी हद तक हक में कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब साइम अयूब के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे, जो वक्त की कमी की वजह से हम मुकम्मल नहीं कर सके। मोहसिन भाई, आप अगर कंटिन्यू करना चाहें साइम के लिए। जी थैंक यू अली। साइम के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ा खूबसूरत अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब उसको वेस्ट होता है। अब उसने कल पिछले मैच में 80 कुछ किया, ब्रिलियंट, वेरी गुड। आज भी उसने बड़ा अच्छा खेल रहा था। लेकिन अब साइम, जैसे एन ने भी एक बड़ी अच्छी बात की, वो 180 डिग्री से सारे शॉट खेलता है। देखिए, जब आपके पास सारे शॉट्स होते हैं ना, तो फिर एन आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप शॉट सिलेक्शन करते हैं कि अभी मैं ये वाला शॉट नहीं खेलूंगा, है मेरे पास लेकिन नहीं खेलूंगा, वहाँ फील्डर है, मैं आउट ना हो जाऊँ। लाइक मैं आपसे परसों कह, जब लास्ट प्रोग्राम में था, कि साइम अयूब को चाहिए कि शुरू में उठा के शॉट मारने के बजाय ग्राउंड शॉट्स खेले और सिर्फ उठा के वहाँ मारे जहाँ फील्डर नहीं है। बिकॉज साइम में ऐसा प्लेयर है कि अगर वो ज़्यादा ओवर्स खेलता है, नंबर 3 पे आ रहा है ना, नहीं ओपन कर रहा है, सॉरी ओपन। अब देखिए, अगर आप सोचें कि साइम अयूब ने कितना ज़बरदस्त एक पार्टिसिपेशन दी आज बाबर के साथ। ओके, अगर यही आदमी जाके 25 ओवर खेल जाता, 15 ओवर खेल जाता, तो स्कोर कहाँ से कहाँ चला जाता। इधर बाबर भी 100 कर रहा है, उसने भी अगर 70-80 कर दिए होते। तो साइम अयूब को ये रियलाइज़ करवाना है कि बेटा इतना पोटेंशियल है, उसको संभाल के जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है तब इस्तेमाल करो। स्लॉगिंग की ज़रूरत है, एंड में जाके करो, ठीक है, कोई बात नहीं, बट शुरू में स्लॉग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे अली, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिसके पास सारे शॉट्स हैं ना, उसे स्लॉग करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके पास कट भी है, पुल भी है, ड्राइव भी करता है, ओवर द कवर्स, ओवर मिड ऑन, ओवर मिड विकेट उठा के खेल साथ। तो जब इतनी चीज़ें होती हैं तो यहाँ कोच बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि देखो साइम, मुझे 3 ओवर की क्रिकेट नहीं चाहिए, मुझे तुमसे 20 ओवर की क्रिकेट चाहिए। बाबर तुम्हारे साथ एक बड़ा सीनियर स्टडी प्लेयर है जो लेके चले, तुम अपने शॉट्स खेलो, बट शॉट सिलेक्शन करो कि मैंने देखना है ये बॉलर कहाँ है, इसको कहाँ हिट करना है, कहाँ फील्डर है, कहाँ नहीं है, वहाँ हिट करना है। ये जब एक चीज़ उसमें सेंस आ जाएगी ना, आई टेल यू व्हाट, साइम अयूब या इस टाइप के दूसरे भी जो प्लेयर हैं, दूसरा भी वो जो 2 नए लड़के हैं मुझे बहुत पसंद हैं, इनको चाहिए कि ये अपने आप को रोज़ स्टैम्प करें 70, 80, 100, 70, 80, 100 की बात कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो कोचेज़ लगे हुए हैं वो मेरिट पे लगे हुए हैं, वो उस जगह को डिजर्व करते थे? क्योंकि कुछ ऐसे कोचेज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जिनको शायद पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा कहीं और कोचिंग की ऑफर होती ही भी नहीं होगी। अली देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट को आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इस बात में दम होगा। मतलब मैं नाम भी ले लेता हूँ, चलें, डैरेन सेमी, आपको लगता है कि कोचिंग के काबिल हैं वो? यार इन सेमी ना पूरे बॉलर ना पूरे बैट्समैन, वो उसका एक्सपीरियंस यूज़ किया जा रहा है कि वो ऑलराउंडर भी था, वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन था। हालांकि उसने एज एन ऑलराउंडर कभी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिए, और कभी ये भी नहीं हुआ कि उसने कप्तानी से मैच जिता दिया। लेकिन वर्ल्ड कप भारत T20 तो जीते, तो भाई जीते उसी कप्तानी में। कि याद है आपको किसने जिताया था? किसने जिताया था? सेमी था, और ब्रेथवेट ने था उसने, वैसे सेमीज ने भी रन्स किए थे उसमें। तो हमारे, लेकिन आई थिंक सैमी की जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, वो टीम को जोड़ के रखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप टीम में एक यूनिटी रखें और फाइटिंग स्पिरिट पैदा करें। अच्छा, वो अच्छा मोटिवेटर है, अच्छी तरह टीम को रखता है। ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसा एक कोच चाहिए होता है, या टीम के साथ आपको मेंटोर चाहिए होता है कि जो लड़कों को उठाए। और ये वो इसमें जो नेचर है, मैं समझता हूँ अली, कि ये प्लेयर को उठाता है, टीम को उठाता है। तो आई थिंक ये इसलिए कामयाब हो रहा है। कमिंग बैक टू दिस थिंग, मैं इस पर ख़त्म कर रहा हूँ बात कह के, साइम अयूब बेटा तुम सुन रहे हो तो
तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर ऊपर जाना है, अपने आप को संभालो, अपने आप को रेडी करो, अपने आप को डिसिप्लिन करो कि मैंने T20 फ्रेंचाइज के लिए, पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलनी है। इस अपने आप को मोल्ड करो इस फ्रेम में, तो इंशाल्लाह तुम बहुत कामयाब हो। ये तो हमने डिस्कस किया पेशावर ज़ल्मी को, और मोहसिन भाई ने बहुत कंप्रिहेंसिवली इस चीज़ को डिस्कस किया कि ज़ल्मी की क्या स्ट्रेंथ है और ज़ल्मी किस स्ट्रेंथ के ऊपर खेल रही है और क्या जो है वो किस तरह से उसको खेलना चाहिए। ज़रा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऑन पेपर ये बड़ी अच्छी टीम नज़र आती है, रिसर्च डेटा कैलकुलेशन पे ये टीम खेलती है, लेकिन एक्सेसिव चेंजेस इन बैटिंग ऑर्डर, एक्सेसिव चेंजेस इन टीम सिलेक्शन, जो है आपको लगता है कि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली कहानी है? इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टीम हार जाती है ना, फिर उसकी जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, वो खुल के सामने आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो बड़ा अच्छा कमबैक किया उन्होंने। शादाब ने अपनी जानिब से बड़ी कोशिश की, 7 बॉलिंग ऑप्शंस उन्होंने ट्राई की। वो एक अलग बात है कि बाबर ने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो पेसर था, चाहे मीडियम पेसर था, चाहे स्पिनर था, क्योंकि पिच का बड़ा किरदार था इसके अंदर। और बॉलिंग की क्वालिटी भी आप कह लें, इमाद वसीम वैसे नहीं दिखाई दिए, जो एक इमाद वसीम का मैजिक होता है वो नहीं दिखा सके। सो स्पिनर जो बॉलिंग कर रहे थे वो तो अच्छी की शादाब जो कॉम्बिनेशन है एंड इसको किस तरह देखते हैं कि हर मैच में इनका कॉम्बिनेशन चेंज होता है, बैटिंग ऑर्डर इनका चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस पे ये जा रहे हैं जिससे टीम शायद सेटल नहीं हो पा रही है। यही मैं आने वाली थी जानिब। आज कॉलिन के साथ वो जिसे मनरू के साथ वो जिन्होंने ओपन किया, पता नहीं क्रूज क्या करके उनका नाम है, उन्होंने वो पहले का 6 नंबर पे खेल रहे थे, फिर 4थे नंबर पे आ गए जी जॉर्डन कॉक्स, फिर उसके बाद आज वो ओपन कर रहे थे। इसी तरह से अगर आप शादाब को देखें, शादाब को देखें तो जो मैच लाहौर से जीता था ओपनिंग, उसमें वो 1 डाउन आए, फिर सलमान आगा को भेज दिया। और जब सलमान आगा को भेजा उन्होंने और उनसे एक क्वेश्चन हुआ कि आप मैच हार गए, आप खुद क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि जब मुश्किल कंडीशन थी तो मैंने प्रॉपर बैटर को भेज दिया। आप यहाँ से माइंड का अंदाजा लगाएं कि ये वो अपनी तारीफ कर रहे हैं या अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, कि यानी आप ये समझते हैं आप इस काबिल नहीं है कि आप मुश्किल कंडीशंस में जाके खेलें, जबकि हम तो उन्हें केपेबल समझते थे। और आज जब वो बैटिंग पिच पे खुद आए तो आज वो फेल हो गए। इसके अलावा वो क्या कहते हैं ना, वो जिन पे तकिया किया वो हवा वो देने लगे, बाज पत्तों पे जिन पे तकिया था वही हवा देने लगे। तो इस किस्म का भी हो रहा है। आज आजम खान चल गए हैं 203 के स्ट्राइक रेट के साथ, मेरे ख्याल से 70+ रन उन्होंने बना दिए हैं। तो अब इस्लामाबाद को इसका फ़ायदा होगा या आज उस तरह से नहीं हुआ, आगे वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन बस मुझे एक डर है, वो ये है कि अब इस एक परफॉर्मेंस की वजह से वो T20 वर्ल्ड कप ना खेल जाएं कहीं। कौन? आजम खान? आजम खान पता कुछ नहीं है, वो डर है कि कहीं इस परफॉर्मेंस के साथ उन्हें खेलना चाहिए। एक फखर का बर्डन हम उठाए हुए हैं जो कि मुसलसल परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं। आप देखें कोई एक इनिंग आती है उनकी 6 के बाद, अब एक आजम खान का डबल बर्डन उठा के फिरना शुरू कर। अच्छा, मैं आजम पे जरा मौसम से कंप्रिहेंसिव ब्रीफली जरा मैं इनका डिस्कशन लूंगा, लेकिन हैदर अली का जरा जानूंगा, क्योंकि हैदर अली आपको लगता है कि डोमिसाइल की वजह से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि अगर इनका डोमिसाइल शायद कहीं और का होता तब तक इनकी क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हर जगह खेल रहे हैं, हर लीग खेल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस इनकी जानिब से कहीं से नजर नहीं आ रही है। या आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं। जी, अगर आप हैदर अली की बात करें, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। हैदर अली हो गए या यहाँ पे आसिफ अली हो गए या खुशदिल शाह हो गए, ये कुछ इस तरह के नाम है जो कि वाकई ही हमें समझ नहीं आ रहा कि इनके नाम कंसिडरेशन में कैसे आ जाते हैं। लीग्स तो चलें फिर भी समझ लें, एक बिजनेस है, लेकिन आप ये देखें जो एशियन गेम्स अभी हुई थी उसके अंदर जब इंडिया ने, अफगानिस्तान ने, नेपाल ने अपने यंगस्टर्स को भेजा हुआ था, वहाँ पे हमने किसे भेजा हुआ था? बजाय ये कि साइम अयूब होते, आजम खान होते, वहाँ पे हमने खुशदिल शाह को भेजा हुआ था, वहाँ पे हैदर अली को भेजा हुआ था, वहाँ पे आसिफ अली को भेजा हुआ था कि किसी ना किसी तरह ये परफॉर्म करें और आप टीम में लेके आ जाइए। तो ये ना एक पूरी लॉबी है जो कि मोहसिन नसर खान साहब कहते हैं कि किसी ना किसी तरह काम कर रही है कि ये आए टीम में वापस। ठीक है, किसी ना किसी तरह। लेकिन अभी तो चले हमने हैदर अली की बात की मौसम भाई के, उनका एक फेलियर चल रहा है, और मैं बड़ा बर्मिला ये बात कह रहा हूँ कि शायद डोमिसाइल की वजह से वो इतनी लीग्स खेल रहे हैं। अभी सिंध प्रीमियर लीग में भी वो खेले, वाइस कप्तान बनाया उनको कराची गाजीज ने, लेकिन कोई परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नहीं आई। आजम खान की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि चले तो चांद तक वाली बात होती है उनकी कि जब वो खेलते हैं तो सबको तहस नहस कर देते हैं। सरायन कह रही है कि क्या वाकई वो बर्डन होंगे अगर वो किसी भी टीम में होते हैं? तो देखिए, अगर ऐसे प्लेयर की जगह बनती है 2020 में ख़ास तौर पे, तो उसको फिर होना चाहिए। लेकिन मैंने आजम के लिए एक बात नोट की है कि अगर वो खेलता है तो उससे विकेट कीपिंग भी करवानी पड़ती है, ठीक है ना, इससे कि वो फील्डिंग में जो उसका जो बॉडी का बिल्डअप है, हालांकि वो जो उसका बॉडी का जो बिल्डअप है, मैं ज़रूर ये बात कहता जाऊँ, वो देखने में लगता है कि बड़ा मोटा भद्दा, नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा वो एक्टिव है, उसका बॉडी जो है ना बहुत ऐसे नहीं बड़ा, लेकिन उसका अभी तक आई थिंक उसको या तो किसी ने प्यार से समझाया नहीं है कि बेटा तुम एक स्पोर्ट्समैन हो,
तुम्हें तुम्हारा बहुत ओवरवेट हो, तुम ज़रा कि इसको तुम करो मेहनत, अगर तुम नहीं करोगे हम तुम्हें पाकिस्तान के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुबला होगा तो कंसिडर करेंगे, तुम दिखाओ लोगों को भाई मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ। और देखिए ऐसा प्लेयर है कि अगर आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में जाता है तो इतने कुछ 25, 30, 40 रन करके वो गेम को पलटा सकता है। आज भी बड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन जो एकदम से उस पर हम बात करेंगे जो एक ओवर में 4 विकेट गिरे, उसने मोमेंटम को बड़ा वो सेट कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी के हक में। अब हम बात करेंगे वापस आके, इस तरह मौसम मैंने भी इशारा दिया आरिफ याकूब के हवाले से कि डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर होता है वो कहीं ना कहीं अपने ग्लिम्सेस को शो कर देता है। हम मोहम्मद अली को भी देख रहे हैं, अभी आरिफ याकूब को भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी जो इंपॉर्टेंस रखती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अब पड़ोसी मुल्क की कि जहां पर इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच है खेला गया वो इंडिया अपने नाम करने में कामयाब रहा और प्रॉपर उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया अपनी कंडीशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए। हम इस तरह क्यों नहीं कर पाते मौसम भाई? प्रॉपर एक उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया और उनके स्पिनर्स ने जो है वो आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत कर सीरीज को जो है वो 3-1 कर गया। हम यहाँ पर इस तरह की पिचेस नहीं बनाते, दूसरों की स्ट्रेंथ पे खेल लेते हैं, रेडा विकेट बिल्कुल बना देते हैं कवर ड्राइव देखने के लिए, किसी के एक एक मैच एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप के लिए। हाँ देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट और सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 3-1 हो गए अभी, टोटली डोमिनेटिंग, ठीक है। और आप हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम कहते हैं यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, उसको हमें फेस करना है। हम इंग्लैंड जाते हैं, हमें इंग्लैंड को करना है। इसी तरह अगर पाकिस्तान या इंडिया टीम आती है, अगर वो बनाते हैं थोड़ा सा उनको टर्नर्स मिलते हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। और इंडिया की आज ये हालत है अली कि उसके चाहे आप उसको तेज़ विकेट पे खिला दो, उनके पास पेसर भी हैं, उनके पास स्पिनर भी हैं। आप बैकअप पूरा फ्रेमवर्क देखिए उनका, उनके पास बैटिंग लाइन अभी कितने नए लड़के खिलाए उन्होंने बैट्समैन। इतना क्रूशल मैच जो यहाँ पे 2 ऑल हो सकता था या 3-1 हो सकता था, इसमें 2-3 नए लड़के खिला दिए उन्होंने, ठीक है। अब देखिए दैट शोज कि वो आज का भी सोच रहे हैं और आने वाले कल का भी सोच रहे हैं। हम सिर्फ अभी का सोचते हैं, हम आज का भी नहीं सोचते। मैं इस वक्त का सोचना शुरू हो जाऊंगा कि या इस वक्त मुझे अली, अरे भैया मुझे अली के साथ पूरा प्रोग्राम करना है उसका सोचो, फिर अली के साथ मैंने आगे प्रोग्राम करने हैं उसका सोचो। तो पाकिस्तान और उन्होंने जो फ्रेमवर्क पूरा अपना, अली मैं इतना एक बात देख के काश हम सेंस प्रिवेल फॉर हेवन सेक, अल्लाह ताला हमको इतनी तौफीक अता फरमाए कि सेंस प्रिवेल करे कि हमें पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ में फ्यूचर देखना है। 2020 पे जम के बैठ जाएंगे, उनका आप टेस्ट की टीम देख लें, वनडे की टीम देख लें, T20 की टीम देख लें। मैं मिसाल दे रहा हूँ इस तरह, आप दूसरी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, उसको साउथ अफ्रीका को भी देख लें। उनकी तैयारी रहती है बनाने में, प्लेयर बनाने में, टीम बनाने में। यहाँ आई एम सॉरी टू से, मैं अफसोस के साथ कहूँगा, अल्लाह करे जल्द से जल्द सब ठीक हो, कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाएं। उसके लिए सबसे पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात करते हैं, बार बार जोर देके, डोमेस्टिक क्रिकेट का जो परफॉर्मर है ना उसको कभी इग्नोर नहीं करें और 4 दिन की क्रिकेट से टेस्ट टीम में लेके आए। अच्छा मसले में आता हूँ टेस्ट बड़ा अच्छा, अपने मौजूद छोड़ एन से भी ले लो। मैं जो इंडिया जो टेस्ट मैच जीता है, स्पिनर्स को खिलाया, प्रॉपर अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेले और इंग्लैंड को कहीं भी आने का मौका नहीं दिया। हालांकि वहाँ से भी जो है स्पिनर्स ने आउट किए थे, परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन मौका नहीं दिया इंडिया ने कहीं से मैच में वापस आने का। देखिए अगर आप इस सीरीज की बात करें, मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगी क्योंकि ये एक सीरीज विन नहीं है। ये इंडिया एक एंटर हुआ है इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी। ये एक सीरीज की विन उन्हें एक दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। आप ये देखें, बड़े बड़े नाम नहीं है, उसके बगैर जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनाए, जीते हैं। अगर आप इस विकेट की बात करें तो ट्रिकी विकेट थी, वेरिएबल बाउंस था, मोहसिन हसन खान साहब देखते तो ज़्यादा अच्छा बता सकते थे, लेकिन मुश्किल पिच थी। लेकिन इसके बावजूद वो जीते हैं और वो एक ऐसा मैच जीते हैं जो कि एक बड़ा क्रंच मैच था। शुरू में जब ये मैच शुरू हुआ तो हमें ऐसे लगा कि इंडिया जो है, जी इंडिया जो था, इंडिया की डोमिनेशन से शुरू हुआ, इंग्लैंड के कंट्रोल के साथ आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पे जो उनके यंगस्टर थे, ध्रुव जुरेल थे, उन्होंने जो किरदार अदा किया है, उन्होंने 177 पे 7 खिलाड़ी आउट और वो वहां से 300
प्लस पे लेके गए, 309 इंडिया ने बनाए, और उसके बाद फिर आज जो उन्होंने स्टैंड दिया, फिर उसके बाद देखिए एक्चुअली जब आपके बैटर्स आपको कुशन वो देते हैं, आपके बॉलर्स उस पर लड़ते हैं, फिर हमने देखा कि बॉलर्स वो लड़े और आखिर में जो उन्होंने आज किया है जबरदस्त विक्ट्री है, और इससे इंडिया को फ्यूचर के स्टार्स मिले हैं। ठीक है, फ्यूचर के स्टार मिले हैं। आपने डोमेस्टिक की बात करते हैं, इंडिया ने भी 2 अपने प्लेयर हैं, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, रणजी ट्रॉफी का मैच उन्होंने स्किप किया और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खतरे में पड़ गया है। तो ये इंपॉर्टेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट की, जो हम शायद यहाँ पे सफर कर रहे हैं। यहाँ तो टेस्ट मैच खेलने को लोग मना कर देते हैं कि जी मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, एक रिवॉर्ड करते हैं हम न्यूजीलैंड की सीरीज। एक वर्ड पे सिर्फ सेकंड कर दूं एन को, जिसने लड़ने की बात की है। लड़ने का मतलब कोशिश है, डिटर्मिनेशन है कि हम बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, ये चीज़ हमें जोर देना चाहिए इस पर। लड़ें टीम के लिए, बैटिंग बॉलिंग में तो हमारी टीम बहुत बेहतर खेल सकती है। डोमेस्टिक क्रिकेट की जो आपने बात की, उनकी 2020 में आपको बात मैं कह चुका हूँ। 2020 में उनके पास जब एक नया बैट्समैन आता है, यंग लड़का, उसके 300 होना चाहिए या एक डबल सेंचुरी होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, कि उसके बेसिक्स बने हुए हों। तो उस लिहाज से, और डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप जिस दिन आपने इंपॉर्टेंस अपनी छोड़ दी कि आपने पता लगा लीग, एक तो मुझे, मैं अफसोस के साथ कहूँगा, आई होप कि मैं अपने क्रिकेट बोर्ड्स को एक हम्बल सजेशन दे रहा हूँ, खुदा के वास्ते 2020 क्रिकेट से टेस्ट टीम ना बनाएं और वनडे भी ना। टेस्ट आप डोमेस्टिक क्रिकेट से वनडे की और टेस्ट की टीम बनाएं। 2020 क्रिकेट ठीक है, बहुत अच्छी है, वेरी एंटरटेनिंग, सारा कुछ है, रखें उसे अपनी जगह पे, लेकिन वो अलग चीज़ है। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ख़ास तौर पे क्रिकेट की जान है, एक प्लेयर के लिए और क्रिकेट के लिए और टीम के लिए। तो इस चीज़ को डोमेस्टिक क्रिकेट, लाइक यू सेड, आप दूसरी कंट्रीज़ में देख लिए, जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो कंसिडर नहीं होगा। तो ये चीज़ को इंपॉर्टेंस दें। और एक चीज़ ज़रूर कहता जाऊँ, डोमेस्टिक क्रिकेट को इस तरह भी इंपॉर्टेंस दें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस, अंपायरिंग स्टैंडर्ड, हर चीज़, ग्राउंड स्टैंडर्ड, ये सारे अच्छे हों। ये सारी चीज़ अच्छे हो, और अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो फिर दूसरे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और इसी की मिसाल दी है न्यूजीलैंड ने कि जो अपने प्लेयर को आईपीएल में भेज रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है उसमें उनके कई सरकर्दा प्लेयर जो हैं वो नहीं आ रहे। एंड जब तक हम अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पहले भी न्यूजीलैंड के प्लेयर ने पाकिस्तान आने से मना किया, आईपीएल पे चले गए, और अब फिर ये किया। और साउथ अफ्रीका के प्लेयर भी ऐसा कर चुके हैं हमारे साथ। देखिए आईपीएल, टू बी ऑनेस्ट, इतनी बड़ी लीग है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, मतलब बोर्ड खुद कहते हैं कि भाई अगर आपने आईपीएल खेलनी है खेलें जाके, तो हर कोई पैसा ही कमाने जाएगा। सो लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। आप देखें सबसे बड़ी बात, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपकी बात नहीं सर, श्योर अली, ये जो बात कह रही है सिर्फ पैसे की बात नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बड़ा ऊपर है आईपीएल का। दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स उन्होंने जमा किए हैं। बिल्कुल, ये सर ने बड़ी अच्छी यहाँ पे एडिशन किया कि सिर्फ पैसा नहीं है, क्रिकेट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की हो रही है। वो जिस तरह से उसको लेके आगे चल रहे हैं, आप इससे बड़ा डिलेमा क्या होगा कि अभी साउथ अफ्रीका की लीग थी, उन्होंने अपनी लीग के लिए जो टेस्ट क्रिकेट हो रही थी वहाँ पे 7 डेब्यूटेंट्स भेज दिए कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो लीग खेलें जनाब साउथ अफ्रीका की। तो ओवरऑल ही हमारा स्टैंडर्ड जो है वो नीचे आ रहा है। हर किसी ने प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है पैसा। तो या तो इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग बोर्ड हो या फिर उसके पास पैसा हो कि वो खिलाड़ियों को कहे कि नहीं आपने ये खेलनी है। ठीक है मोहसिन, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन इससे पहले कि आप स्टेप्स क्या लेने चाहिए, मोहसिन नकवी साहब अभी चार्ज लेंगे तो उनको क्या मेजर लेने चाहिए, क्या उनके इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो? क्योंकि जो टीम है, मैं तो रमीज राजा हूँ, एहसान मानी हो, वसीम हो, नजम सेठी हो, जक्का शरफ हो, लोगों का टोला तो वो साथ वही लेके चल रहे हैं जो पहले भी एक्सेस बैगेज लेके चल रहे थे। गंद को साफ करें ना, इस गंद को हटाएं सामने से। और आपने जो एक बात कही थी कि पैसा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अच्छा पैसा है माशाल्लाह, बहुत ठीक ठाक। तो पैसा कहाँ पे है? बिल्कुल दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए, अभी भी है, लेकिन जितना पैसा मिल रहा है, जितना मोहसिन भाई ने क्रिकेट खेल के पैसा कमाया होगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, इनकम टैक्स वाले पीछे लग जाएंगे, लेकिन आजकल का बच्चा तो उससे कहीं ज्यादा कमा चुका है। मैं आपको देखिए, मैं ऑनेस्टली बात कह रहा हूँ, एंड अगर एक लड़का पाकिस्तान के लिए 4 से 5 साल क्रिकेट खेल ले, टेस्ट क्रिकेट और वनडे और T20, आराम से वो इतनी जबरदस्त उसकी इनकम हो सकती है करोड़ों में कि बड़ी रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकता है। पैसे की लालच मत करें, इज्जत कमाएं, पैसा खुद ब खुद आए। पैसा तो खुद ब खुद आता ही रहता है, और यकीनी तौर पर आप जितनी क्रिकेट खेलेंगे पैसा मिलता रहेगा। इस वक्त ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे क्रिकेट मैटर को एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, और अब लाहौर में जो है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को लेके PSL फीवर किस हद तक उरूज पे पहुंच चुका है, ये जानेंगे इमरान लतीफ से। हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस वक्त मौजूद हैं गद्दाफी स्टेडियम के बाहर। इमरान, क्या तफसीलात है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लाहौर में क्या माहौल है आज के मैच के बाद?
बिल्कुल आज फिर एक मरतबा कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला। मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का। बाबर आजम के 111 रन के बाद आज़म खान की जानिब से भरपूर बैटिंग की गई है। आज़म खान ने 30 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स के लिए शायकीन क्रिकेट मौजूद उनसे बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच पे, तमाम परफॉर्मेंस पे आप? बाबर आजम ने बड़ा अच्छा खेला। अब इंशाल्लाह दिल चाहता है कि वो वर्ल्ड कप भी जितवाए हमें। बिल्कुल, बाबर आजम ने अच्छा खेला। कुछ और शायकीन क्रिकेट भी क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए, किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आप? पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे ओवरऑल मैच पे आप? इस्लामाबाद तो बढ़ गया। इस्लामाबाद के ऊपर तनकीद कर रही है, गो के अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है। कुछ और शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच पे? बाबर खासतौर पे आजम खान की बैटिंग में क्या बोलेंगे? बाबर आजम आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उसने, किंग ही है, मज़ा आ गया उसकी बैटिंग का। उसको देखने आए थे और पैसे वसूल मैच हुआ। बिल्कुल यहाँ पर शायकीन क्रिकेट है बड़ी तादाद में जो बाबर आजम के सपोर्टर उनकी जानिब से सराहा जा रहा है। जो बाबर आजम ने खास तौर पे बैटिंग की, इसके साथ साथ आजम खान की जानिब से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी बैटिंग की गई। गो के इस्लामाबाद यूनाइटेड को नाकामी का सामना करना पड़ा। एक मरतबा फिर पेशावर ज़ल्मी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कामयाब हुआ है। जी हाँ, थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़। हमें अपडेट कर रहे थे कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर से आज के मैच है के बाद। मुझे डिस्कस तो ज़रा आरिफ याकूब की बॉलिंग भी करनी है मोहसिन भाई से, लेकिन इससे पहले चूँकि अपडेट कर दिया इमरान लतीफ़ ने, ज़रा बात कर लेते हैं ये लाहौर की टीम को क्या हो गया। ये आकिब जावेद बड़े वोकल होते हैं दूसरे कोचेस के हवाले से। कभी सऊद शकील को कह देते हैं कि इसके छोटे छोटे हाथ पाँव हैं, छोटा सा कद है, बड़े स्ट्रोक कैसे लगाएगा। अब वो सऊद शकील भी जाके ठोक रहे हैं लाहौर कलंदर को, ख्वाजा नाफे भी जाके मार रहे हैं, वो साइम अयूब भी मार रहे हैं। सारे छोटे कद के खिलाड़ी हैं। हनीफ मोहम्मद हमारी हिस्ट्री के बड़े छोटे कद के खिलाड़ी थे, इस तरह से वो बैटिंग करते थे। लेकिन ये आकिब जावेद बहुत ज़्यादा बयान दे रहे हैं। ये अपनी टीम के हवाले से आकिब जावेद कुछ नजर नहीं आ रहा कि उनको कि उनकी अपनी टीम में क्या हो रहा है। सारे के सारे मैचेस आ रहे हैं, उसमें जो है वो बिल्कुल खामोश है। वो अगर ऐसे बयान दिए हैं तो बड़े बचकाना है। आपके साथ तो रहे आकिब जावेद, आकिब है शुरू से ऐसे तो ये वक्त ने खराब किया है। नहीं बड़ा हाँ, शुरू से ऐसे थे, वक्त ने खराब किया। नहीं आई थिंक शुरू में बिल्कुल ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा, बड़ा डिसेंट, बड़ा सोबर और सोच समझ के बात करने वाला। पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस हैं अली, चीज़ें जो है ना, जो मुझे अफसोस की इस बात का होता है, बजाय हम बेहतरी की तरफ जाएं हम गिरावट की तरफ जा रहे हैं उस हर चीज़ में, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। और ऐसी हमेशा क्रिएटिव दिमाग रखना चाहिए। दुश्मन भी है, अगर वो अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करोगे यार। अगर हम आज आ रहे हैं तो एक अच्छी टीम से आ रहे हैं, अब इंशाल्लाह अगले मैच में हम इनको हराएंगे। कहने का मतलब ये कि बी क्रिएटिव। आप ये बजाय डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए कि यार इसको निकाल दो, इसको कर दो। प्लेयर रोज़ प्लेयर नहीं बनता, रोज़ टीम नहीं बनती है। और कोच का काम और ये टीम का जो मैनेजमेंट है उसका काम है टीम को उठा के रखना। एक बात मैं ज़रूर करूँगा, इसकी जो आपने आखिरी ओवर की बात की, मैं आरिफ पे लेता हूँ, एन से लूँ। कलंदर के साथ क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है कि आपको लगता है कलंदर की याददाश्त वापस आ गई है, दोबारा वही कलंदर बन गए जो थे 2 साल पहले? कलंदर्स के साथ मसला ये है कि जो उनके कैप्टन है वो बड़े प्रेशर में है इस वक्त। उनको अभी नेशनल टीम का कैप्टन बना दिया गया, वो प्रेशर है, वो उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ पा रही है। आप भी देखिए कि फैसले कितने गलत कर रहे हैं। कभी सिकंदर मिर्जा को नहीं खिला रहे हैं, कभी बॉलिंग नहीं करवा रहे, कभी बैटिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रेथवेट को वो नीचे भेज रहे हैं। तो ऐसे वो लग रहा है कि कलंदर को ज़रूरत है एक जीत की। पूरी की पूरी टीम के शोल्डर्स डाउन हैं। आपको लग रहा है आकिब जावेद अपनी टीम को देखने के बजाय दूसरी टीम को ज़्यादा देख रहे हैं? ये होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, जब आप ज़्यादा क्या कहेंगे ना, वो इस तरह की वो, क्योंकि आकिब जावेद बड़ी बड़ी बातें करना शुरू, शाहीन शाह अफरीदी, जब आप बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। अभी आप जैसे बात कर रहे थे, शान मसूद को बड़ा वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कि ये क्या जीत के हारिस रऊफ को ने कहा मैं तो इसको T20 का बॉलर बनाया, टेस्ट क्यों खिला रहे हैं आप? जी, ये मेरा बच्चा है, आपने इसको क्यों यहाँ पे आपने भेज दिया। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो आप खुद ही डी ट्रैक हो जाते हैं और परफॉर्मेंस ये सामने आती है। ठीक है, जरा परफॉर्मेंस पे बात की तो आप जरा उस ओवर की बात करते हैं जो आरिफ याकूब ने एक ओवर में 4 आउट किए। डोमेस्टिक में मोहम्मद अली परफॉर्म करके आए, परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आरिफ याकूब डोमेस्टिक को वेटेज दे रहे हैं, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आरिफ याकूब के लिए क्या कहेंगे कि ऐसा बॉलर अभी तक खेला ही नहीं पाकिस्तान के लिए, अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेला ज़्यादा? देखिए, मैंने वो ओवर देखा और उसमें मैं आता हूँ, एक बात मैं सिर्फ उसको जोर दे के कह रहा हूँ, बड़ा बोल कभी ना बोले। बड़ा बोल गरूर जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, वो मालिक है इस कायनात का, आपके और हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। जो भी बात करते हैं आप यकीन कीजिए, जब हम वाइट वॉश किया था ना तो मेरा ये एक इंस्ट्रक्शन से विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अगर मैंने किसी के मुंह से बड़ी बात सुनी मैं उसको टीम से निकालूँ। बड़ा बोल नहीं बोलना, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी देता रहा। इसी वजह से और किसी भी हालत में आज भी सबसे पहली बात, आपको किसी भी फील्ड में बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा गेम है, आज 100 तो कल 0।
आज 0 तो कल 200, तो ये होता है। तो आप हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन आपको लगता है मौसम भाई ओवर पे जरा क्विकली जरा बता दें, फिर आप बताएं, फिर मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ठीक है, बोलिए सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा टेस्ट सीरीज जीतने पे मैंने कहा बड़ा बोल ना बोलो, लेकिन फिर वनडे में तो उन्होंने फिर बड़ा खेल हो गया ना फिर। देखिए वनडे में जो हुआ उस पर मैं जाना नहीं चाहता अली, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता, बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, मैं उस बात को कहना नहीं चाह रहा। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मुझे अपनी मुल्क की इज्जत बहुत प्यारी है। मैंने सोचा था मैं आराम से ऐसी बातें कह सकता हूँ जैसे ढंडोरा पिट सकता है, लेकिन मैंने कहा किसकी बेइज्जती होगी, किसकी बेइज्जती होगी, वो अली की और मोहसिन की नहीं होगी। नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट उससे बहुत पीछे चले गए आपको, मोहसिन खान को हटाने से नहीं, एक प्रूवन कोच को हटाने से? नहीं बिल्कुल, मैं अपनी बात, और मैं आपको एक और बात कह दूं, अगर मेरी जगह वही परफॉर्मेंस किसी और प्लेयर ने दी होती एज अ कोच, जैसे 3 सीरीज जिता के ले गया, इंग्लैंड का वाइट वॉश कर दिया, आई स्वेयर अपॉन गॉड मैं चैन से नहीं बैठने देता उन लोगों को जिन्होंने हटाया। लेकिन मौसम में आपको शायद हटे हुए वहां से उस सीरीज को शायद 10 साल हो गए, जहां तक मुझे आता है 10 साल तो, हाँ 10 साल से आप लपकुशाई नहीं कर रहे इस मसले पे। अभी हफीज जो है वो दूसरी जगह पे बैठते, दूसरे प्लेटफॉर्म पे बैठते, 1 महीने के अंदर वो टीम की बातें सारी बाहर कर रहे हैं वो। ये तो बात गलत है ना। देखिए मैं आपको वही बात कह रहा हूँ अली, कि अगर आज मैं एक कंट्रोवर्सी उठाता हूँ ऐसी नेशनल लेवल। अच्छा इतना तो बता दें कि हारे थे या हरवाया था? मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ, वो नहीं जीते थे, हम हारे थे। दूसरा बात मैं समझो कि अब ये इसके ऊपर कुछ लोग हंसे थे, हैं आपके कुछ जर्नलिज्म में कुछ लोग जिस बात को कह के हाँ ये क्या बात की, हमें बेवकूफ़ गधे, अगर तुमको बात समझ में नहीं आती समझो, समझने वाले सब समझते हैं कि हम हारे नहीं थे, वो हराए गए थे, हरवाया था, उन्होंने हरवाया था डेफिनेटली। अब देखिए मैं उसको मैं नहीं उठाना चाह रहा कंट्रोवर्सी, उस वजह से भी खास तौर पे बात बहुत गर्म थी। आप यकीन कीजिए कि उस वक्त जो इंग्लिश कमेंटेटर्स वगैरह आए हुए थे, नासिर हुसैन, एदरटन और ये सारे बोथम वगैरह, ये मुझसे कह रहे थे कि तुम उठाओ बात को। बॉब विलिस जैसा आदमी, उनको पता था क्या हो रहा है। यस, दे कुड सी एवरीथिंग के यार आप मुझे बताइए कि आप रोज 100 कर रहे हैं, लगातार 3-0 पे आउट होता है और देख रहा आदमी की जानबूझ के आउट हो रहा है, तो वो दूसरा आदमी बोल पड़ेगा ना। यही मतलब गोरे जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने कहा कि मोहसिन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। आई सेड वेल आई जस्ट डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई वांट टू कीप क्वाइट बिकॉज दिस इज बदनामी किसकी होनी थी? पाकिस्तान की, पाकिस्तान के ऊपर खराब नाम है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स होते हैं ना, जैसे मैंने जब मैं था कोच था, चीफ सेलेक्टर था, मैंने कहा अगर किसी ने डिसिप्लिन तोड़ के पाकिस्तान की खुदा न खास्ता की, उसको मैं टीम से निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो मैं सर तफसील से और भी बात करूंगा। आप आरिफ याकूब को डिस्कस जल्दी से कर ले फिर। हाँ वो जो ओवर है 4 ओवर, देखिए मैंने वो ओवर देखा, 4 उसमें आउट हुए। एनबी कह रही थी कि क्या मोहसिन भाई क्या कैसी बात है, तो मैंने कहा कि कोई मुझे बात नजर आई। उसने एक काम किया, उसने हाफ वॉलीज नहीं की, उसने थोड़ा सा बॉल खींच के किया। अब उस वक्त आपको ऐसे हिट मारने की जरूरत, बिलीव मी नॉट, ये क्रूज कर रहे थे, इन्होंने नोज डाइव मार दी, जबरदस्त गलत शॉट, 4 में से 3 गलत शॉट मार के आउट हुए हैं। अब इसके बाद आप किसको ब्लेम करेंगे? आप बॉलर को, तो वो तो बॉलर तो वैसे ही चढ़ जाता है। आई टेल यू व्हाट, बॉलर ठीक है उसने विकेट में गेंद की, बट नथिंग आउटस्टैंडिंग, गुड, वेरी गुड, लेकिन मैच हारे हैं ये अपनी गलतियों की, अपनी गलती। क्विकली हो जाएगा भाई, मुझे बस 10 सेकंड है। ये जो आपके साथ हुआ इंग्लैंड के साथ सीरीज में, क्या आपको लग रहा है शाहीन के साथ भी वही गेम खेला जा रहा है, क्योंकि शायद अब T20 का कप्तान बनने जाएगा अगर इस इवेंट को अच्छा कर जाए तो? नहीं देखिए ऐसा कहना है, अब इतने प्लेयर्स नहीं हैं अभी जो ये कर सकें। अभी जो है ना प्लेयर्स, उनमें इतना कैलिबर नहीं है कि वो मैच को पलटा सकें किसी इस तरह से करके। तो आई थिंक लेकिन बाबर का फैक्टर तो है ना सर, कि बाबर को वापस लाने की बातें मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। देखिए अगर बाबर को वापस लाते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए अली, अगर एक आता है और फॉर एग्जांपल अगर शाहीन की जगह आप कह रहे हैं ना, शाहीन की जगह, शाहीन को मैंने देखा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो आपस में गले भी मिल रहा है, बाबर को ये कर रहा है। अगर शाहीन भी कहता है हाँ ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आप लेके आएँ, मैं खुशी से उसके साथ उसके अंडर खेलूंगा, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बेटरमेंट के लिए अली, अगर आप कोई बेटरमेंट के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, अपने आप को ज़रा सा नुकसान पहुंचाने के बाद, तो आप सोच रहे हैं इन टोटलिटी। अब टोटलिटी को सोचो, पहले टीम बाद में प्लेयर, पहले टीम बाद में प्लेयर। एक और भी इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया रिजवान की सूरत में। जी मैं वही सोच रही थी। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक बात जरूर यहाँ कहता जाऊँगा, आपने नाम लिया है। आई टेल यू व्हाट, रिजवान को मैं कितने अरसे पहले कह रहा था, मैं होता तो मैं T20 में रिजवान से लीड करवाता टीम को, बिकॉज ही इज अ फाइटर, टाइगर है वो, पूरा डरता नहीं है। और देखिए कप्तान जो भी वाकई नहीं डरता, किसी। मैं बस ये कह रही थी कि मुझे ऐसे वो लग रहा है कि बाबर और शाहीन देखते रह जाएंगे और जो रिजवान है वो कैप्टन बन जाएंगे, जो लग रहा है अभी सिचुएशन। एनोज़ेरा की राय और मोहसिन हसन खान साहब की राय आप तक पहुंची। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का हमारे साथ मौजूद थे। कल लाहौर और मुल्तान की टीमों के दरमियान
मैच खेला जाएगा। कल हमारा पैनल जो है वो चेंज होगा। कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमर रजा एफए साहब और कल उनका ज्वाइन करेंगे मोहसिन घीवाला साहब। तो थैंक यू सो मच सर। इस वक्त ब्रेक होगा मोहसिन भाई का और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम होंगे उसके अंदर मोहसिन भाई हमें दोबारा से रिज्यूम करेंगे। नुज़ैरा में हमारे साथ दोबारा मौजूद होंगी। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।